वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी है गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी है। ठीक, पाक फ़ौज के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं? ज़रा ये भी बता दीजिएगा इसका कि आप क्या कहते हैं, आप लोग तैयार हैं उनके साथ बैठने के लिए? जी ठीक, मैं बैकवर्ड चला जाता हूँ। देखिए बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट, वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी है गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी है। ठीक, दूसरा ये है कि जो आपने बात की बी एरियाज, ए एरियाज और एफसी वापस चल जाए। देखिए एफसी क्या है, एफसी इज़ नॉट ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फोर्स, एफसी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की फोर्स है, इट कम्स अंडर दैट। और जो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो सी है, उसकी जो कैपेसिटी है, एक तो होती है ना कन्वर्जन, हमारी अल्टीमेटली ख्वाहिश यही होगी कि फ़ौज जो सी है ये बॉर्डर के ऊपर और जो इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी के हैं डोमेन, उसमें काम करें। दैट्स व्हाट वी वुड लव, दैट्स हाउ द आर्मी वाज वे बैक इन 90s जब हमने कमीशन लिया था, ऐसे ही था ना। और इन एड ऑफ सिविल पार जब कॉल आती थी कि फ्लड आ गया, कुछ आता था, सो वी वुड लव दैट, बट फॉर दैट देन दैट कैपेसिटी बिल्डिंग हैज़ टू हैपन ऑफ नॉट ओनली द लॉ इन्फोर्समेंट बट द अदर जो इदारे हैं उसके। तो वाई नॉट, ऑफ कोर्स अगर ये हो तो इससे अच्छी बात क्या है। जी जी, ये तो आपको सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो बताते हैं ना। इट इज़ दी बिकॉज मैंने आपको बताया कि हर चीज़ से पैरामाउंट जो सुपीरियर चीज़ है वो सिक्योरिटी है और इंटेग्रिटी ऑफ मुल्क है। वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है। आप जब हम कहते हैं ना, इसमें भी कानून की किताब में भी आइन में लिखा है सिक्योरिटी इंटेग्रिटी से मुबर्रा कोई चाब नहीं होगा। अब ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, तो दैट सब्जेक्टिव हैज़ टू बी डिस्कस्ड अमंग्स दी स्टेक होल्डर्स कि हाँ जी क्या सिक्योरिटी के इतने हालात हैं कि आप जो से चीज़ों को निकाल सकते हैं। मैं आपको चलो मिसाल देता हूँ। आपकी जो स्ट्रेटजी है काउंटर टेररिज्म की, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी है, वो क्या है? वो है क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफ़र। ये एक स्ट्रेटजी है ना। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके को क्लियर करें दहशतगर्दों से, दे होल्ड इट सो दैट द सिविल गवर्नमेंट कैन बिल्ड एंड देन टेक ओवर। बेहतरीन एक स्ट्रेटजी है। आपके सामने स्वात का मॉडल है, वी क्लियर्ड इट, वी केप्ट ऑन होल्डिंग इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड आस्किंग कि यार आप इसको टेक ओवर करें। फिर अल्लाह का करना हुआ, उन्होंने उसको टेक ओवर किया एंड नाउ दे आर दी वन। अभी वहाँ फौज तो नहीं होती कि वहाँ पे कोई लॉ इन्फोर्समेंट का काम फौज कर रही है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही। हम तो बहुत से एरियाज़ को क्लियर एक बार नहीं कई बार उनके हवाले किया, फिर दोबारा दहशतगर्द आ गए, फिर दोबारा क्लियर किया, दोबारा खून दिया, दोबारा शहादतें दी। सो इट इज़ ए वेरी सब्जेक्टिवली देखते हैं सारे स्टेक होल्डर कि आपने क्लियर कर लिया। हम तो चाहते हैं कि आप क्लियर करके बस होल्ड करें, इनके हवाले करें, बिल्ड करें, ट्रांसफ़र करें और चलें उसको। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको क्या वहाँ पुलिस नज़र आती है, क्या आपको उसकी अमलदारी नज़र आती है, क्या आपको वहाँ पे कोर्ट्स नज़र आते हैं? देयर आर सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे आपको वहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट नज़र आती है। अगर वो रिट ऑफ द स्टेट वहाँ पे है, वहाँ सब कुछ चल रहा है, तो वाई नॉट, वाई शुड वी बी देयर? ठीक है जी, अच्छा जी। देखें ये जो सफ़र है ना, ये सफ़र एवरी डे मैं आपके सामने, इसलिए मैंने आपको मंथ वाइज डाटा भी दिखा दिया। द कैपेसिटी ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट, द विल ऑफ द पीपल एंड द एक्शंस ऑन ग्राउंड, ये आपको बता रहे हैं कि ये सफ़र कामयाबी की तरफ हर रोज़ गामजन है। लेकिन एक चीज़ आपको ये समझना आप सबको ज़रूरी है कि while you are swinging the one part which is what the state is doing, at the same time you must understand that this is a dynamics between two will. There is another body also involved which is on the other side, जिसने आप पे ये जंग मुसल्लत की हुई है। आपके ख्याल में इस साल 2,500 दहशतगर्द मारे गए, 75,000 आपने ऑपरेशन किए, 200 ऑपरेशन आप पर डे कह रहे हैं, ये दहशतगर्द ऐसे ही आए जा रहे हैं? इसके पीछे कोई डिज़ाइन नहीं है। सो वो जो डिज़ाइन है वो आपको इंडिया का नज़र आता है, जो आपको मैंने खुल के आपको दिखाया, आप खुद भी देखती हैं, नज़र आता है। तो जो वॉर होती है ये डायलेक्टिक ऑफ टू विल्स होता है ना।
तो ये दुआ से या ख्वाहिश के ज़रिए तो ये दूसरे की विल को आप ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपनी नेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। आज आप दुनिया में अगर निगाह डालें इन हैपनिंग इन मल्टीपल कंट्रीज़, तो एक लेसन जो नज़र आता है, एक जो नसीहत मिलती है कि वी नीड टू कन्वर्ट आवर सेल्फ इनटू ए हार्ड स्टेट, वी नीड टू इन्वेस्ट आवर सेल्फ इनटू एंड स्टैंड ऑन आवर ओन ग्राउंड्स। तो आपके ऊपर थ्रेट तो मल्टीपल तरीकों से आ रही है। तो ये 2026 कैसा होगा, इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट। बिकॉज जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है, वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना, उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल, उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊँगा, मैं डायरेक्ट भी आऊँगा।